हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10 के मैथमेटिक्स के 3.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन करके बताऊंगा। ये जो है विलोपन विधि से हल करने के लिए दिया गया है, अर्थात लुप्तीकरण विधि। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन को बनाना है और साथ में ये भी प्रश्न में लिखा गया है कि मूलों का यदि अस्तित्व होगा तो उन्हें ज्ञात करें। तो मूलों का अस्तित्व होने के लिए क्या चाहिए? a1 बाई ए टू नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए, तो मूल का अस्तित्व होगा और अद्वितीय हल भी होगा। यदि a1 बाई ए टू इक्वल टू b1 बाई b2 और इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाएगा तो सभी मूल जो होंगे x और y के अनेक मान ज्ञात होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे क्या, जांच करना है। उससे पहले भी करना क्या है, समीकरण को बनाते हैं नंबर 1 का। तो यह है क्वेश्चन सेकेंड के नंबर फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप नंबर 1 का क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाएं और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? क्वेश्चन को देखते हैं। तो भिन्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी भिन्न की बात करते हैं तो अंश और हर को मानना पड़ता है। अंश को x और हर को y मान लेते हैं। माना कि अंश बराबर x, ठीक है। तो अंश को x मान लेते हैं तथा हर को मान लेते हैं y। तो भिन्न को कैसे लिखते हैं? अंश ऊपर लिखते हैं, हर नीचे, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा? x बटे y। जब यह भिन्न की बात हो तो ऐसे इतना करना पड़ता है, अंश को x और हर को y मान के भिन्न को x बटे y लिख देंगे। अब पहली स्थिति में प्रश्न से क्या कहा गया है जरा उसको देखते हैं। तो पहली स्थिति में प्रश्न से है कि यदि अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे, तो सबसे पहले अंश और हर को लिख डालते हैं। तो अंश में क्या कहा गया? एक जोड़ दे तो एक जोड़ देते हैं, हर में एक घटा दे तो हर में एक घटा देते हैं, ठीक है। तो भिन्न का मान हो जाता है 1, तो इक्वल टू हो गया 1, अर्थात 1 बाय 1। तो क्रॉस कर लेते हैं, y-1 से डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। तो x प्लस 1 इक्वल टू होगा y-1। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं सबको इधर। तो x माइनस प्लस y है, इधर आएगा माइनस y, प्लस 1 है और ये माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1, 0। x माइनस y और प्लस वन करके क्या होता है? 2 हो जाता है, प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट इस तरह से तैयार हो जाता है। अब क्वेश्चन सेकंड की बात है, प्रश्न से पुनः लिखते हैं, पुनः प्रश्न से देखते हैं। फिर भिन्न लिखना है x बटे y, और इसमें क्या करने के लिए कहा गया है? इसमें तो हर में एक जोड़ दें, केवल हर में एक जोड़ना है, तो भिन्न का मान होता है 1/2। फिर क्रॉस कर लेते हैं, 2 इंटू एक्स करेंगे, 2x हो गया, इक्वल टू 1 से y प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 1 हो गया, तो 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां सबसे पहले ऐसा क्यों किए, सी वाले पद को क्यों क्रॉस किए, इसका भी कारण जान लें। यहां जांच करना है हमें अस्तित्व है या नहीं, मूलों का अस्तित्व है या नहीं, ये भी जानते, मूल वास्तविक है या नहीं। तो मूलों का अस्तित्व है या नहीं, इसके लिए यानी मूल अद्वितीय होना चाहिए, हल जो x और y के एक और एक हल होना चाहिए। इसके लिए जांच करते हैं a1 बाई a2 करके। तो x का गुणांक a1 होता है, y का गुणांक b1 होता है और ये अचर पद c1 होता है। इधर दूसरे समीकरण में a2 होता है और y का गुणांक होता है b2 होता है और अचर पद c2 होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, a1 बाई a2 कर लेते हैं, क्या मान आता है जरा देख लें। तो a1 बाई a2 करते हैं, तो a1 का मान है 1 और a2 है 2, तो 1/2 आ गया। अब b1 बाई b2 करते हैं, तो b1 का मान क्या, -1, और यहाँ भी है -1, -1 बाय -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/1 हो गया। तो 1/2 और 1/1 है, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या स्थितियां आ रही है, यहाँ आ रही है 1/2 नॉट इक्वल टू 1/1।
अर्थात कह सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब जब नॉट इक्वल टू होता है B1/B2 तो C1/C2 करने की आवश्यकता नहीं है, और इसमें इस स्थिति में क्या होता है, मूलों का अस्तित्व है, तो उनका अस्तित्व है, इसलिए का अस्तित्व है, अर्थात समीकरण बन सकता है, इसका समीकरण का हल हो सकता है। अब अस्तित्व है, इसकी जांच कर लिए। यदि ऐसा जांच करने के लिए नहीं कहा जाएगा तो डायरेक्ट समीकरण 1 2 बनाएंगे और इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे, ये जांच का कार्य कुछ छोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हल करते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों समीकरण को लिख डालते हैं। तो पहले समीकरण को देखते हैं, x माइनस वाई, अचर पद c को क्रॉस करके दाएं तरफ लिखते हैं, इसमें इक्वल टू -2। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड को लेते हैं इस तरह से, 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 इधर आएगा +1, ये दूसरा इक्वेशन है। अब जगह देखते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं, इसके पहले के क्वेश्चन में हल कर चुके हैं, 3.4 एक्सरसाइज के फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में सॉल्व किए थे कि y के मान को बराबर करते हैं, x का भी मान बराबर कर सकते हैं। y के मान बराबर करने से क्या होता है, हमेशा घटा करने की स्थिति नहीं, कभी जोड़ करने की स्थिति होता है, तो साइन चेंज नहीं करना पड़ता है। और यदि x को बराबर करते हैं तो प्राय x का मान प्लस में रहता है, इसलिए प्लस में मान रहेगा तो हमेशा घटा करना पड़ेगा। तो जान ले x का मान बराबर करने से क्या लाभ है और y का मान बराबर करने से, दोनों ही स्थिति में सॉल्व कर सकते हैं। तो -1y है, -1y बिल्कुल सेम है, तो समीकरण 1 और 2 को कोई गुना करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ माइनस माइनस सेम है चिन्ह, इसलिए घटा देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं और इसके अगले मान x को ज्ञात कर लेते हैं। तो 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं, x माइनस वाई इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 कर लेते हैं माइनस, साइन चेंज हो गया, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का माइनस, ये दोनों कट गए और प्लस माइनस घट गया तो -x हो गया इक्वल टू 2 और 1 हो गया -3, माइनस माइनस कैंसिल कर दिए तो इसलिए x बराबर हो गया 3, x का मान ज्ञात हो गया। अब इसी x के मान को समीकरण 1 में रख डालते हैं, इसमें x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहले समीकरण में मान रखते हैं। पहला समीकरण देखते हैं, x का मान है, x दिया हुआ, x के स्थान पर अब 3 कर देते हैं, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2 हो गया, तो माइनस वाई छोड़ देते हैं, +3 को इधर लाते हैं, -3 होता है, माइनस वाई इक्वल टू -2 -3, तो माइनस माइनस हो जाता है, जुड़ जाता है, इस तरह माइनस वाई इक्वल टू हो गया -5, माइनस माइनस कट गया तो इस तरह से y बराबर आता है 5। तो ये जो है x और y के मान, ये आंसर तो नहीं कह सकते हैं इसको, क्योंकि मान तो इसी से ज्ञात होंगे, आंसर तो यही है, लेकिन लिखना किस तरह से, भिन्न के रूप में, तो इसलिए भिन्न बराबर क्या होगा, इसलिए भिन्न क्या होगा, भिन्न लिखते हैं x बटे y, तो इसको x और y को ऊपर नीचे करके लिखेंगे, x का मान है 3 तो 3 हो गया अंश, और y का मान है 5 तो 5 हो गया, तो आंसर हो गया 3/5, ये इसका सही आंसर है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन 3.4 एक्सरसाइज के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो सबसे पहले नूरी की आयु की बात किया गया है, तो दोनों की आयु का जब भी सवाल हो तो मानते हैं सबसे पहले वर्तमान आयु को x और y, तो माना कि नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु को x वर्ष मान लेते हैं, x ईयर, तथा नूरी के साथ में और दिया गया सोनू, तो सोनू की वर्तमान आयु को मान लेते हैं, वर्तमान आयु मान लेते हैं y वर्ष। अब प्रश्न में यह है
प्रश्न में दिया गया है कि 10 वर्ष पश्चात की बात कही गई है, उससे पहले 5 वर्ष पूर्व की स्थिति का बताया गया है। तो 5 वर्ष पूर्व में चलेंगे सबसे पहले प्रश्न से लेकर के। क्वेश्चन को फिर से समझें। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व पहले दोनों की आयु ज्ञात कर लेते हैं। तो x में से 5 वर्ष माइनस कर दिए, y में भी 5 वर्ष माइनस कर दिए। अब इन दोनों में क्या संबंध है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये आयु है नूरी की आयु, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु है इसकी 3 गुनी थी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ये समीकरण बनाने का तरीका। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी कर दिए तो इक्वल टू हो गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करके क्रॉस कर लेते हैं। तो x माइनस 5 इक्वल टू क्या 3y माइनस 15। अब क्रॉस कर लेते हैं x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15 इक्वल टू 0। नेक्स्ट x माइनस 3y प्लस 10 माइनस 5 प्लस 15 हो गया, प्लस माइनस घट गया 10 हो गया इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब फिर पुनः प्रश्न से देखते हैं क्या कहा गया है, उसको समझते हैं। पुनः प्रश्न से तो पुनः दिया गया है दोनों में 10 वर्ष पश्चात की स्थिति में। तो पुनः प्रश्न से में 10 वर्ष पश्चात यानी बाद, आगे 10 वर्ष की बात कही गई है। 10 ईयर को प्लस करते हैं x में भी और y में भी, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात आयु हो गया, दोनों का निकल गया। इनमें क्या संबंध है? तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु का 2 गुना हो जाएगा नूरी का आयु, ये हो गया 2 गुना। फिर समीकरण बना लेते हैं। x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, 2 इंटू 10 कर दिए, क्रॉस कर लेते हैं आप। x माइनस 2y प्लस 10 माइनस 20 इक्वल टू 0। x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड है, क्योंकि अस्तित्व की जांच कर रहा है इसलिए a1 बाई 2 करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं a1 बाई 2 का मान क्या आ रहा है। यहाँ पर a1 है x के गुणांक है 1 और यहाँ भी है 1, तो 1 बाय 1 आ गया। b1 बाई b2 करते हैं तो b1 बाई b2 का मान देखते हैं, -3 है और यहाँ -2 है, -3 -2 कैंसिल हो गया तो 3 बाय 2 आया। ये दोनों बराबर नहीं है तो इसको लिखते हैं। यहां पर क्या स्थिति आ रही है, यहाँ 1 बाय 1 नॉट इक्वल टू 3 बाय 2, अर्थात a1 बाय 2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। जब नॉट इक्वल टू होता है तो अस्तित्व होता है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है यानी हल हो सकता है, अस्तित्व है, यानी ये समीकरण हल कर सकते हैं और x y के अद्वितीय मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हल करने के लिए कौन सी विधि को अपनाना है? तो हल करने के लिए विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रश्न में यह उल्लेख किया गया है। तो विलोपन विधि से अब इन समीकरणों को हल करते हैं। विलोपन विधि से हल। अब विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 को अचर पद जो c है इसको क्रॉस करना पड़ जाता है। x माइनस 3y इक्वल टू प्लस 10 है, इधर आएगा -10 कर दिए, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड में क्या दिया है, x माइनस 2y इक्वल टू दिया है -10 है, इधर आएगा +10 होगा, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। आप क्या देखते हैं, यहां तो x का मान बराबर है, यदि समीकरण 1 में 2 घटा करके बनाया जाए तो बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, लेकिन हम y के मान को बराबर करके ही हल करते हुए चले हैं, इसलिए एक ही नियम को अपना रहे हैं। y के मान को सम्मानित करने के लिए समीकरण को 2 से और इसको 3 से गुना करते हैं। यदि x चूंकि बराबर है, समीकरण 1 में 2 को घटा करके भी सॉल्व कर सकते थे बहुत ही आसानी से। तो अब हम लिखते हैं समीकरण 1 गुना 2 और माइनस करेंगे समीकरण 2 गुना 3।
एक्स या वाई किसी के भी मान को संबंधित करके हल किया जा सकता है। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ गया 2x माइनस 3 इंटू 2 हो गया 6y इक्वल टू हो गया 10 इंटू 2 20। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो गया माइनस 6y इक्वल टू हो गया 30। तो माइनस था ये प्लस, अब यहाँ साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस हो गया माइनस, ये दोनों कट गए इस तरह से, और 3 में 2 माइनस हो गया तो बचा माइनस एक्स। तो इधर हो गया माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 3 और 30 और 20 को प्लस करते हैं माइनस 50, माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, इसलिए एक्स का मान क्या आ जाता है 50। अतः नूरी का आयु क्या हो गया 50 वर्ष। एक आंसर ये हो जाता है। और x का मान को अब समीकरण 1 में रखते हैं, तो पहले समीकरण में मान को रखते हैं, ये है पहला समीकरण, x के स्थान पर 50 कर दिए और माइनस 3y है इक्वल टू माइनस 10 है, क्रॉस करते हैं, माइनस 3y इक्वल टू हो गया माइनस 10 माइनस 50 तो माइनस 60 हो गया, माइनस 3y, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया 60/3, 3 दूना 6, 20 वर्ष। एक ये भी आंसर हो गया। अतः नूरी की आयु क्या हो गया 50 वर्ष। अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर हो गया 20 वर्ष। ये हुए इसके आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में दिया गया 2 अंकों वाली संख्या के बारे में दिया गया। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब 2 अंकों वाली संख्या का प्रयोग किया जाए तो ध्यान में हमेशा इस बात को रखना है कि इकाई का अंक को x मानते हैं तो दहाई का अंक को y, एक अंक को x मानते हैं तो दूसरे को y। अंकों का मान x y के रूप में ज्ञात करेंगे और उसके बाद फिर संख्या बना लेते हैं। तो माना कि इकाई अंक को मान लेते हैं x तथा दहाई को मान लेते हैं y, दहाई का अंक को मान लेते हैं y। अब संख्या कैसे बनती है 2 अंकों वाली संख्या, एक उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे 24 है। तो 24 कैसे बना, तो इकाई का अंक यहाँ 4 है और दहाई का 2 है, तो 4 और 2 तो अंक था तो इसलिए तो लिख दिया 2 और 4 एक साथ में, लेकिन एक्स वाई के रूप में तो इसमें कोई संबंध के आधार पर लिख सकते हैं। तो 1 दहाई होता है 10, तो 2 दहाई कितना होता है 20, तो 2 गुना 10 जोड़ 4, यही तो हुआ 24। तो यहाँ ध्यान दे, यहाँ जैसे हम लिख रहे हैं 2 इंटू 10 प्लस 4 24, उसी तरह से यहाँ भी बनाएंगे, इसलिए संख्या बनेगा क्या, 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए दहाई के अंक को 10 से गुना करते हैं, तो 10 इंटू वाई करेंगे तो 10 वाई हो जाता है और प्लस इकाई का अंक को प्लस करते हैं x। ध्यान में हमेशा रखना है कि दहाई के अंक में 10 लगा देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 2 अंक वाली संख्या प्राप्त हो गया। अब प्रश्न में आगे कुछ कहा गया है, उसको जगह देखते हैं। प्रश्न में सबसे पहले है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो प्रश्न से दिया हुआ है अंकों का योग 9, अंक तो x और y ही है, और x और y को जोड़ते हैं तो आता है 9। ये हो गया पहला इक्वेशन। इसको यदि क्रॉस करते तो x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0। विलोपन विधि से हल करने के लिए ऊपर के ही रूप में प्रयोग करेंगे और नीचे जांच करने के लिए ऐसा किए हैं। पुनः प्रश्न से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बात को अच्छी तरह समझ लें। अंकों को पलटने से बनी संख्या की बात की गई है, तो अंकों को पलटने से बनी संख्या
अंकों को पलटना बिल्कुल आसान सा काम है। x के स्थान पर y, y के स्थान पर x करते हैं, तो अंकों को पलटने से क्या संख्या बनेगा, नई संख्या बनेगी और उसमें होगा 10x प्लस y। अंक का स्थान x की जगह y, y की जगह x कर दिए। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या इन संख्या का 9 गुना, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो दी गई संख्या को पहले दिया गया, ये दी गई संख्या था क्या, 10y प्लस x, तो इसका 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है। ये इक्वेशन में दिया गया है। तो प्रश्न को फिर से समझ लें, इस संख्या का 9 गुना, ये संख्या यही है, इसका 9 गुना अंकों को पलटने से x की जगह y, y की जगह x कर दिए, बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है। 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उधर 2 से, तो 9 इंटू 10 कर दिए, तो 90y हो गया प्लस 9x इक्वल टू 10 इंटू 2 किए 20x और प्लस 2y हो गया। क्रॉस कर लेते हैं इसको अब, तो गया 9x, x को एक जगह कर रहे हैं, प्लस 20x, इधर आएगा माइनस 20x प्लस 90y है, माइनस 2y हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। 9x में से 20x को माइनस करेंगे, कितना आएगा, माइनस 11, माइनस 11x, और 90 में से 2 फिर माइनस कर देते हैं, माइनस, तो इधर होगा प्लस 88y इक्वल टू 0 हो गया। अब माइनस 11 दोनों में कॉमन लेके हटा देते हैं, क्योंकि इधर 0 है इसलिए कॉमन लेके हटा देते हैं, तो होता है क्या, माइनस 11 कॉमन लेते हैं, x आता है इधर 1188 प्लस माइनस कॉमन लिए, प्लस को अब माइनस कर देते हैं, माइनस 8 हो गया, y बराबर 0। तो 0 से 11 को यदि डिवाइड करेंगे तो आता है 0, इसलिए करेंगे x माइनस 8y इक्वल टू 0। अचर पद c यहाँ 0 है। यह है दूसरे समीकरण की स्थिति। अब जांच कर लेते हैं, पहले हल होता है या नहीं उसको जांच कर लेते हैं। तो इसको जांच करने के लिए क्या करते हैं, a1/2, तो a1 का मान क्या देखते हैं 1, और यहाँ भी है 1, 1/1 आता है, और b1/b2 को देखते हैं तो यहाँ क्या आता है 1 और माइनस 8, 1/-8 बराबर नहीं है, अर्थात यहाँ ये स्थिति आ रही है 1/1 नॉट इक्वल टू 1/-8, अर्थात कह सकते हैं इसको a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब नॉट इक्वल टू होने पर क्या स्थितियां होती है वो बता दिए हैं पहले अच्छी तरह से, अस्तित्व होता है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है, यानी इस समीकरण को हल किया जा सकता है। अब हल करने का कार्य करेंगे इसका। अब इस समीकरण को विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों समीकरण को लिखते हैं विलोपन विधि से हल। सबसे पहले हम समीकरण को लिख रहे हैं। नंबर 1 का समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 9 था, इधर आएगा प्लस 9, पहले की तरह लिख देते हैं प्लस 9। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा यहां से ले लेते हैं x माइनस 8y इक्वल टू 0। यहां भी बराबर है, गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पुनः हम वही कार्य करके दिखा रहे हैं ताकि सभी को समान एक ही नियम को ध्यान में रखते हुए सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण 1 को 8 से गुना कर देते हैं और प्लस करते हैं समीकरण 2 को। यहाँ समीकरण 1 में 2 घटाने से भी डायरेक्ट y का ज्ञात हो जाएगा। 8x प्लस 8y इक्वल टू 72, और इधर x दूसरे समीकरण है x माइनस 8y इक्वल टू 0। प्लस माइनस है कट जाएगा, 8 में से 1 प्लस किए तो 9x हो गया इक्वल टू 72
देयरफॉर x इक्वल टू होगा 72/9, 9 8 72 होता है, आगे 8। तो इस तरह से इकाई का अंक 8 हो गया। अभी इसमें आंसर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें दिए गए मान को, संख्या में मान को रखेंगे एक्स वाई का, तो संख्या ज्ञात होगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो पहले समीकरण को देखते हैं। पहला समीकरण क्या दिया गया है, तो वहां यहां देख रहे हैं पहला समीकरण है नंबर 1, यहां से ही ले लेते हैं। 8 प्लस वाई इक्वल टू 9 दिया है, प्लस 8 इधर आएगा माइनस होगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। अतः संख्या क्या हो गया, अतः संख्या बराबर हो गया, अतः संख्या बराबर हो जाता है x बाय y था, x 10y प्लस x था, तो संख्या में 10y था, 10y प्लस x। फिर से देख लेते हैं, इसमें अब मान को रख देते हैं। 10 इंटू वाई, वाई का मान क्या 1, तो 1 इंटू 10 करेंगे क्या होगा 10 हो गया, 10 इंटू 1 प्लस x का मान क्या है तो 8, तो 10 से कम 10 8 18 हुआ, 18 हो गया ये संख्या। यदि अभी एक्स वाई का मान ज्ञात हुआ, ऐसे भी लिख देंगे 1 दाएगांक को पहले, इकाई का अंक को बाद में, तो 18 हो जाता है, वहां से भी ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया आंसर। ये थे क्वेश्चन नंबर 3 और ये एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।